वेलकम स्टूडेंट्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के चौथे वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इन्वर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट था, जैसे कि मैंने लिखा था आर टी एन टी। आर टी का मतलब रेंज स्पेस होता है, एन टी का मतलब नल स्पेस होता है, ये रैंक और नलिटी। तो कभी भी आपको इन चार चीज़ों को फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आप सिर्फ रैंक नलिटी बस फाइंड नहीं करेंगे, आपको चारों चीज़ें अलग अलग फाइंड करनी है। जैसे आर टी का मतलब होता है रेंज स्पेस, तो प्रॉपर आपको स्पेस को लिख के दिखाना पड़ेगा कि ये आपका रेंज स्पेस है। एन टी मतलब आपको पूरी तरीके से कर्नल या फिर नल स्पेस को लिख के दिखाना है कि आपका नल स्पेस आ रहा है, देन आप उसका डायमेंशन निकालेंगे, वो हो जाएगा रैंक और नलिटी। जैसे इस क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर। ये ट्रांसफॉर्मेशन है टी एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई और 0। आपको फाइंड करना है चार चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले आप आर टी निकालिए, रेंज स्पेस। रेंज स्पेस निकालने के लिए आप इसे लिख लेंगे, कैसे वेक्टर्स आपकी रेंज में जा रहे हैं जिनका ट्रांसफॉर्मेशन एक्स माइनस वाई और 0 बन रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है, x एक रियल नंबर है, y एक रियल नंबर है। दोनों का डिफरेंस क्या आने वाला है, वापस एक रियल नंबर आने वाला है। मतलब दो रियल नंबर का डिफरेंस तो कोई सा भी रियल नंबर आ सकता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, t, 0 सच दैट t बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि एक्स वाई को मैं t से कैसे रिप्लेस कर रहा हूँ। दो रियल नंबर का डिफरेंस रियल नंबर आता है, इसलिए मैंने ये चीज़ लिखा है। तो आपका जो रेंज स्पेस मिल क्या रहा है आपको, रेंज स्पेस एक ऐसा सेट मिल रहा है, ऐसे वेक्टर्स का कलेक्शन है जिसमें फर्स्ट टपल कुछ भी हो सकता है, सेकंड टपल ऑलवेज 0 होगा। ओके, इसी प्रकार अगर आप नल स्पेस को देखोगे तो नल स्पेस के लिए आप क्या करेंगे, इसे 0 कर देंगे। नल स्पेस के लिए मैं क्या करता हूँ, टी एक्स इज इक्वल टू 0, टी एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वाई 0 इज इक्वल टू 0 0। तो यहाँ से मेरा कंडीशन मिल जाएगा एक्स वाई 0 इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई। तो मेरा नल स्पेस एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ऐसे वेक्टर्स का कलेक्शन होगा जिसमें फर्स्ट और सेकंड टेबल दोनों बराबर हैं। ओके, तो ये आपका आ गया नल स्पेस। तो ये देखिए, ये स्पेस का स्ट्रक्चर है। रेंज स्पेस एक्चुअल में है क्या, ये पूरे के पूरा एक्स एक्सिस है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो देखिए एक्स और वाई, फर्स्ट टपल मतलब एक्स एक्सिस, सेकंड टपल मतलब वाई एक्सिस, इस तरीके से ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। तो आपके पास सिर्फ फर्स्ट टपल में एंट्रीज है, मतलब ये जो आपका स्पेस है वो क्या है, आपका एक्स एक्सिस लाइन है। उसी प्रकार अगर आप नल स्पेस को देखोगे तो नल स्पेस आपका देखिए, नल स्पेस क्या है, x बराबर y है, x की वैल्यू y की वैल्यू बराबर है, मतलब आपका जो नल स्पेस है वो y इज इक्वल टू x लाइन है। तो ये आपका स्पेस है। अब इस स्पेस का आपको डायमेंशन फाइंड करना है, वो हो जाएगा आपका रैंक और नलिटी। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो सिर्फ आपके पास एक चॉइस है, मतलब रेंज स्पेस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1, रैंक आ गया आपका 1। वैसे ही नल स्पेस में आपके पास सिर्फ एक चॉइस है, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x। देखिए प्लेस 2 हैं, 2 बार x लिखा हुआ है, बट चॉइस सिर्फ एक है, सिर्फ x ही एक पॉइंट है जिसे आप पुट कर सकते हो। तो नल स्पेस का डायमेंशन कितना हो जाएगा, 1। तो ये आपका हो जाएगा नलिटी। तो इस तरीके से ये आपका रेंज स्पेस, नल स्पेस, रैंक और नलिटी, ये चारों चीज़ें यहाँ पर हमने फाइंड किया है। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। मैंने आपको पुराने वीडियो लेक्चर्स में बताया है कि अगर कोई सा भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल है तो वो दो प्रॉपर्टी जरूर सेटिस्फाई करेगा, टी आपका 1 1 होगा और टी आपका ऑन 2 होगा। ठीक है, तो कभी भी आपको क्वेश्चन देता है इस प्रकार से कि फाइंड कीजिए इन्वर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो सबसे पहले आप ट्रांसफॉर्मेशन को 1 1 और ऑन 2 चेक करेंगे। 1 1 चेक करने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि कर्नल टी इज इक्वल टू सिंगलटन 0 वेक्टर, मतलब कर्नल में सिर्फ 0 वेक्टर होगा। और अगर टी ऑन 2 है तो ये दिखाने के लिए आपको क्या चेक करना है कि डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी होगा। ओके, तो ये आपका तो सबसे पहला काम रहेगा, किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वर्स फाइंड करने से पहले आप ये दोनों चीजें चेक करेंगे। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक हिंट बताता हूँ जिससे आपको ये जो ऑन 2 है वो प्रूफ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, आपको 1 1 सिर्फ चेक कीजिए। 1 1 चेक करने के लिए आप देख लेंगे कि कर्नल में 0 वेक्टर है या नहीं। ठीक है, फिर आप रैंक नलिटी थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। रैंक नलिटी थ्योरम क्या होता है, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस। डोमेन स्पेस हमारा यू दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है तो कर्नल में सिर्फ 0 वेक्टर होगा, मतलब कर्नल का डायमेंशन कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, रैंक इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू आना चाहिए। ठीक है, और डायमेंशन ऑफ यू मतलब कौन सा होता है, आपका डोमेन स्पेस। अब डोमेन स्पेस का डायमेंशन तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, आप इजीली देख के बता सकते हो। तो यहाँ से आप ये चेक कर लीजिए कि रैंक जो आ रहा है आपका वो डायमेंशन ऑफ यू के बराबर आ रहा है, और जो आपका डायमेंशन ऑफ यू है वो फिर आप उससे चेक कर लीजिए कि क्या वो डायमेंशन ऑफ कोडोमेन के बराबर आ रहे हैं या नहीं। वहां से आप डायरेक्टली बता पाओगे कि फंक्शन आपका फंक्शन आपका ऑन 2 है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से आप रैंक नलिटी थ्योरम का अप्लाई करके अपने काम को थोड़ा आसान बना सकते हो। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार आपको इन्वर्टिबिलिटी चेक करनी है और रैंक नलिटी थ्योरम का अप्लाई करके अपने काम को आसान बनाना है।
यहाँ पर दिया है वो क्वेश्चन टी फ्रॉम आर क्यूब ओवर आर टू आर क्यूब ओवर आर। ठीक है, ये आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, आपको फाइंड करना है टी इनवर्स। तो कभी भी आपको टी इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन आपका 1 1 और 1 2 है या नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 1। ठीक है, 1 1 चेक करने के लिए सबसे पहले मैं कर्नल फाइंड कर लेता हूँ के टी। कर्नल फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन को 0 से इक्वेट कर देना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका दिया हुआ है टी ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 x2 प्लस x3 और x3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। कंपेयर करने से आपके पास आ जाएगा 3 इक्वेशन 0 0 और x3 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर से आप x3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा x2 इज इक्वल टू 0 और इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, कर्नल में कैसे वेक्टर्स हैं। देखिए कर्नल का स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता क्या है, x1 x2 x3 सच दैट t ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 है ना। तो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पास ऐसे वेक्टर्स का कलेक्शन लेना है जिनका ट्रांसफॉर्मेशन 0 पे मैप हो जाए। तो उन वेक्टर्स का स्ट्रक्चर क्या हो गया, यहाँ पर x1 x2 x3 क्या हो गया, सिर्फ 0 हो गए। तो इसे आप वापस से चेंज करके लिख सकते हैं कि कर्नल ऑफ t आपका हो जाएगा 0 0 0। ओके, तो ये आपका हो जाएगा कर्नल इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन आपका 1 1 है, ये तो आपने प्रूफ कर दिया। अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन को ऑन टू बताना है। ऑन टू बताने के लिए यहाँ पर देखिए मेरा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो मैं सिंपली रैंक प्लस नलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू होता है डायमेंशन ऑफ यू के। अब अगर मुझे ऑन टू बताना है, देखिए ये तो आपका 1 1 हो गया। अब मुझे ऑन टू बताना है, तो ऑन टू बताने के लिए मैं दिखाऊंगा कि डायमेंशन ऑफ आर टी इज इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ वी। ओके, आपका जो डायमेंशन ऑफ आर टी है वो डायमेंशन ऑफ कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। आपके कोडोमेन का डायमेंशन कितना है, यहाँ पर 3 है, तो आपको ये दिखाना है कि आपका जो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस है वो 3 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए रेंज स्पेस मतलब आर टी है ना, रैंक प्लस नलिटी आपका कितना है यहाँ पर 0 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू कितना है आपका, डोमेन स्पेस का डायमेंशन 3, तो रैंक इज इक्वल टू आ गया 3। आ गया ना ये चीज, आपने यहाँ पर ये शो कर दिया कि आपका जो रेंज स्पेस का डायमेंशन है वो आपके डायमेंशन ऑफ कोडोमेन स्पेस के बराबर है। इसका मतलब आपका फंक्शन ऑन टू भी हो गया। इस तरीके से आपने 1 1 और ऑन टू प्रूफ कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल तो होगा, अब आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है। क्लियर है, तो इस तरीके से पहले आपको क्वेश्चन को 1 1 प्रूफ करना है और उसके बाद उसे ऑन टू प्रूफ करना है। 1 1 प्रूफ करने के लिए सिंपली आपको सिर्फ कर्नल में सिर्फ 0 वेक्टर दिखाना पड़ेगा और ऑन टू प्रूफ करने के लिए डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस को डायमेंशन ऑफ कोडोमेन के बराबर दिखाना पड़ेगा। ओके, देखिए अब आपको फाइंड करना है टी इनवर्स। तो टी इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए टी इनवर्स ऑफ y1 y2 और y3। ठीक है, टी इनवर्स ऑफ y1 y2 y3 की वैल्यू आपको मिल रही है x1 x2 और x3। ठीक है, देखिए टी इनवर्स भी आपका एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो मान लेते हैं टी इनवर्स एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और इन वेक्टर्स की इमेज आपको x1 x2 x3 ये वाला मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका कोडोमेन भी 3 टपल्स में है तो ये मिलेगा। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर टी को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देता हूँ। तो y1 y2 y3 की वैल्यू हो जाएगी टी ऑफ x1 x2 और x3। अब आपके पास टी ऑफ x1 x2 x3 की वैल्यू आपको पता है, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, किसी भी वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला वेक्टर मिलने वाला है आपको। ये हो जाएगा y1 y2 y3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 x2 प्लस x3 और x3। देखिए कुल मिला के आपको y1 y2 और y3 की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3। ठीक है, यहाँ पर से आप कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, ये हो जाएगा आपका y2 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 और y3 इज इक्वल टू x3। ठीक है, ध्यान देंगे हमें एक्चुअल में, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया था कि y1 y2 y3 के लिए हमें x1 x2 x3 की वैल्यू चाहिए। देखिए टी इनवर्स y1 y2 y3 क्या आएगा, x1 x2 x3, तो x1 x2 x3 की वैल्यू हमको y के टर्म्स में चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए x3 की वैल्यू आपके पास y3 आ रही है, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी y2 माइनस y3 और x1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखिए x1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी
अगर मैं इसे लिखूँ y1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 हो जाएगा y2 माइनस y3 और प्लस y3। ओके, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर y1 की वैल्यू हो जा रही है, y1 की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी x1 की वैल्यू हो जाएगी y1 माइनस y2। ठीक है, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, मुझे x1 की वैल्यू चाहिए, x1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2। तो देखिए आपने x1, x2 और x3 की वैल्यू निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ y1, y2, y3। इसे आप वापस से क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा टी इनवर्स ऑफ y1, y2, y3 इज इक्वल टू x1 की जगह में आपके पास है y1 माइनस y2, x2 की जगह में है y2 माइनस y3 और ये है आपका y3। तो ये आपका हो गया इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको इनवर्स फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है आपको। इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को 1 1 ऑन 2 चेक कर लीजिए। 1 1 ऑन 2 करने के बाद एक एलिमेंट ले लीजिए y1, y2, y3। ठीक है, तो टी इनवर्स ऑफ y1, y2, y3 आपका आ जा रहा है x1, x2, x3। अब आपको टी इनवर्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है, ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू पुट करनी है, आपको वापस से कंपेयर करना है, x1, x2, x3 की वैल्यू आपको फाइंड कर लेनी है और वापस से यहाँ पर पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप जरूर ट्राई कीजिए। मैं हर वीडियो लेक्चर में ये बात बोलता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास दिए हुए है ट्रांसफॉर्मेशन V3 टू V3 और आपको TE1 की वैल्यू दी हुई है, TE2 और TE3 की वैल्यू दी हुई है। आपको रैंक, नल्टी और इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको V3 टू V3 दिया है तो V3 का मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन R3 से R3 में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे V3 का मतलब R3 होता है। ओके, और यहाँ पर आपको फील्ड नहीं दिया है, इसका मतलब यह है कि आपको फील्ड को आपके वेक्टर स्पेस के जैसा लेना है, मतलब R लेना पड़ेगा आपको। ओके, T ऑफ E1 का मतलब क्या होता है, E1 मतलब होता है स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस का फर्स्ट स्टैंडर्ड बेसिस। देखिए तो जब मैं R3 लिखता हूं तो R3 में जब मैं बेसिस लिखता हूं, देखिए जब मैं R3 के लिए बेसिस लिखूंगा तो मैं क्या लिखता हूं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये मेरे R3 के स्टैंडर्ड बेसिस हैं, स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस हैं। तो इसे ही बोला जाता है E1, ये है आपका E2 और ये है आपका E3। ओके, तो इस तरीके से ये E1, E2, E3 की वैल्यूज ये सारी होंगी। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको कभी भी V3 दे दिया तो समझिए कि वो R3 की बात कर रहा है, V4 दे दिया मतलब वो R4 की बात कर रहा है, V2 दिया है मतलब वो R2 की बात कर रहा है, और E1, E2, E3 की वैल्यूज ये होती हैं। ये आपके R3 के लिए हो गया। ओके, तो चलिए अब उसमें हम सबसे पहले रैंक फाइंड करते हैं। तो रैंक फाइंड करने के लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन की इमेजेस लिख लीजिए। T ऑफ E1, E1 की वैल्यू E1 है, E1 मतलब 1 0 0। T ऑफ E2, E2 की वैल्यू क्या दी हुई है E1 प्लस E2। तो आपको क्या करना है, E1 और E2 ऐड कर देना है, तो आपको क्या मिलेगा 1 1 0, है ना। और TE3 ये आपको मिल जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 इज इक्वल टू 1 1 1। ओके, ये चीज़ क्लियर है कि E1 प्लस E2 प्लस E3 करेंगे तो 1 1 आएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, तीनों स्टैंडर्ड बेसिस को जोड़ देना है। तो ये वाला टर्म्स आपके पास आ जाएगा, ये वाला वेक्टर। ओके, अब देखिए आपको रैंक और नल्टी फाइंड करना है, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आप सिर्फ मैट्रिक्स से बता सकते हो। देखो जो एंट्रीज आपको मिल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E1 क्या मिला है आपको 1 0 0, इसे लिख लीजिए पहले रो में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E2 मिला है आपको 1 1 0 और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E3 मिला है आपको 1 1 1। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स हो गया, ए मैट्रिक्स। अब इस ए मैट्रिक्स का आप रैंक निकाल लीजिए, वो आपका हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक, और उसमें 0 रोज चेक कर लीजिए, जितने 0 रोज होंगे उतने ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन का नल्टी हो जाएगा। ओके, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 और R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 अप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 1 1। यहाँ पर आप फिर अप्लाई कर दीजिए R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, तो ये अप्लाई करने से आपको हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो इस मैट्रिक्स का रैंक आपके पास है, देखिए 3 पिवट्स हैं, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स का रैंक 3 होगा। 0 रो नहीं है, इसका मतलब है नल्टी हो जाएगा 0। तो इस प्रकार आपके जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक हो जाएगा 3 और नल्टी हो जाएगा 0। ओके,
इसे आप चेक भी कर सकते हो। देखिए ये आपका फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, मतलब ये रैंक नलिटी थ्योरम को भी सेटिस्फाई करेगा। रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस। डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस आपका 3 है, वो यहाँ पर से प्रूफ होता है। ओके, ये अब हम फाइंड करते हैं इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने से पहले आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको पहले ये समझाता हूँ कि कैसे आपको अगर वेक्टर्स दिए हैं उसके बाद आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपके पास दिया हुआ है T(E1), E2 और E3 की इमेजेस। तो मान लेते हैं x, y और z, ये आपका कोई सा भी एक वेक्टर है जो बिलोंग करता है आपके R3 में, ठीक है। तो उन्हें आपको बनाना है बेसिस वेक्टर्स की हेल्प से। देखिए E1, E2, E3 आपके बेसिस के वेक्टर्स हैं, तो आप इन्हें बना सकते हो। तो आप क्या करेंगे, अल्फा इंटू E1 प्लस बीटा इंटू E2 प्लस गामा इंटू E3 इज इक्वल टू आपको बनाना है x, y, z को। सबसे पहले आपको x, अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए E1, E2, E3 है स्टैंडर्ड बेसिस से, तो आपके अल्फा का वैल्यू x आएगा, बीटा का वैल्यू y और गामा का वैल्यू z आने वाला है, ठीक है। तो ये तो आपका डायरेक्टली ये क्योंकि इजी था, E1, E2 आपके स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस थे, तो आपके अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू यही सब आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा अल्फा, बीटा, गामा की जगह x, y और z। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो हो जाएगा t ऑफ x E1 प्लस t ऑफ y E2 प्लस t ऑफ z E3 इज इक्वल टू t ऑफ x, y, z। आप जानते हो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी से ये बाहर आ जाएगा, y t ऑफ E2 प्लस z t ऑफ E3 इज इक्वल टू t ऑफ x, y, z। ओके, वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर आप। x इंटू टी E1 की वैल्यू है आपके पास E1, टी E2 की वैल्यू है E1 प्लस E2 और टी E3 की वैल्यू दी हुआ है आपको E1 प्लस E2 प्लस E3 इज इक्वल टू टी ऑफ x, y, z। क्लियर है यहाँ तक? अब सिंपली आप मल्टीप्लाई करके इसे लिख लीजिए। तो x डबल जीरो प्लस ये हो जाएगा y, y जीरो प्लस ये हो जाएगा z, z, z इज इक्वल टू टी ऑफ x, y, z। ओके, इन्हें आप ऐड करके लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड, y प्लस जेड और z इज इक्वल टू टी ऑफ x, y, z। ओके, तो इसे हम इस तरीके से अरेंज करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा टी ऑफ x, y, z इज इक्वल टू x प्लस वाई, सॉरी ये प्लस है, z, y प्लस z और z। ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसे आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए E1 की इमेज E1 आ रही है या नहीं, आप इसमें चेक कर सकते हो। तो देखिए अगर मैं E1 मतलब होता है 1 0 0 1 0 0 मेरा क्या आना चाहिए E1। तो देखिए इसे वहां पर पुट कीजिए, आ जाएगा 1 0 0 टी ऑफ 0 1 0 आना चाहिए E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 का मतलब क्या होता है 1 1 0, आपको ये लेके आना है। तो देखिए क्या ये पुट करने से इस ट्रांसफॉर्मेशन में मेरा ये एलिमेंट आएगा। तो देखिए ये आ जाएगा 1 1 0, y की वैल्यू आपकी 1 है, यहाँ 1 बाकी सारी एंट्री 0, t 0 0 1 ये आपका आना चाहिए 1 1 1, ठीक है। E1 प्लस E2 प्लस E3 देखते हैं क्या इसे इस ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करने पे 1 1 1 आ रहा है। x और y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 1 है, तो देखिए ये भी आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड किया वो बिल्कुल सही है। ओके, ये आपका आ गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए मान लेता हूं कि मैं t इनवर्स x1 y1 z1 की इमेज आ रही है x y z। अब मुझे क्या करना है, x y z को रिप्लेस करना है। अल्टीमेटली मुझे x y z को रिप्लेस करना है x1 y1 z1 के टर्म्स में, और वो मेरा हो जाएगा इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, t इनवर्स को उधर ट्रांसफर करूंगा, तो ये हो जाएगा x1 y1 z1 इज इक्वल टू टी ऑफ x y z। टी ऑफ x y z की वैल्यू आपके पास क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड और z। अब आपको सिंपली से कंपेयर कर लेना है। तो x1 की वैल्यू आपकी आ रही है x प्लस वाई प्लस जेड, y1 की वैल्यू है y प्लस जेड और z1 की वैल्यू है z। आपको x y z की वैल्यू चाहिए, तो z की वैल्यू हो जाएगी z1, y की वैल्यू हो जाएगी आपके y1 माइनस z1, और यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस y1 प्लस z1। ये आपको इसे इधर लेके आना है ना। तो x की वैल्यू आपको चाहिए, तो y को आप इधर ट्रांसफर करेंगे, z को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो z की वैल्यू z1 इज इक्वल टू x, कैंसल आउट हो जाएगा ये।
इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी x1 माइनस y1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x y z की वैल्यूज, इसे वापस से ट्रांसफॉर्मेशन में पुट कर दीजिए आप। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए t इनवर्स x1 y1 z1, ये आपका हो जाएगा। x की वैल्यू आपको दी हुई है x1 माइनस y1, y की वैल्यू है y1 माइनस z1 और z की वैल्यू है z1। तो ये अब आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, समझ के देखिए, आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिया था, सिर्फ इमेजेस दी हुई थी E1 E2 E3 की। तो अगर आपके पास बेसिस एलिमेंट्स की इमेजेस दी हुई है तो किस तरीके से आप रैंक, नल्टी, ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पर फाइंड किया और इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी फाइंड किया है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन है। इस तरीके के और भी क्वेश्चंस हैं बुक में। इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने का और भी दूसरा मेथड है, आप चाहें तो उसके थ्रू भी जा सकते हो। ठीक है, जो आपको इजी लगे उसके थ्रू आप बनाइए। एग्जाम में दोनों मेथड सही हैं, आप इससे भी बना सकते हो, बुक में जो मेथड दिया है उससे भी बना सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा आसान तरीका है इसलिए मैंने इसे बताया है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें जरूर ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू।